ओटीए है, तो करते रहिए। जिसको आर्मी का शौक है उसको करते रहिए। साथ ही अगर जिसको ओपन भर्ती का भी शौक है, एक बार प्लीज एनडीए का ट्राई करना। क्या पता आप वो हो जो ओपन भर्ती मारे थे और अभी एनडीए में हो। मेरे साथ हैं ऐसे लड़के जो अग्निवीर के लिए ट्राई कर रहे थे और अभी मेरे साथ ट्रेनिंग करके पास आउट हुए हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे अग्निवीर आ गया था। और कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो नेवी XY में थे, वहाँ लाइफ में रियल लाइफ मोटिवेशन है, उनको देख के आप अच्छा करिए और प्रोत्साहन लीजिए। बाकी अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हैं, कुछ हैं, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन? सर, जब आपने एनडीए में जाने का डिसीजन लिया तो आपके पास फौजी बैकग्राउंड नहीं थी। आपको अपने पोटेंशियल पर विश्वास था, आपको अपने खुद के विश्वास को आगे बढ़ाया। थैंक यू क्वेश्चन के लिए। आर्मी बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। ये कहीं लिखा हुआ नहीं कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हो तो आप ही एनडीए में जाओगे। बस आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए, जो मैंने आपको कहा था कि मुझे करना है। देखो, आपको पहाड़ी लड़के करते गए, या तो फौज ज्वाइन करेंगे या HM करेंगे या फिर कॉलेज करके बीटेक करके कहीं अच्छी जॉब लेते हैं। क्योंकि हमारे वहाँ एक तो संसाधनों की कमी है, ये मैं कहना चाहूँगा। साथ ही हमें नॉलेज कम होती है कि कौन कौन से एग्जाम दिए जाते हैं। क्योंकि जब मैं भी यहाँ था, मुझे एग्जाम के बारे में पता नहीं था। जब मैं दिल्ली आया था पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि SSC, CGL, CHSL, पता नहीं कौन कौन से एग्जाम होते हैं। तो लेकिन वो हम लोग के लिए बनी, क्योंकि उसमें लड़के पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा करके। बट लेकिन आप कभी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहले आप उसका पैटर्न देखते हैं कि पेपर है कैसे, फिर आप भी देखते हैं। और तैयारी के टाइम पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगा, लोगों को कम सुनना। सच बात है, मेरे साथ भी थे। जब मैं नहीं हो रहा था मेरा, तो बोल रहे थे कि अभी कॉलेज का CDS देना, जबकि मेरे अटेम्प्ट बचे हुए थे। तो लोगों को कम सुनना, अपने आप को ज्यादा सुनना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लिसनिंग टू अदर्स, ये हमेशा याद रखना। पहाड़ के बच्चे के लिए क्या चैलेंज रहते हैं इस तरह का टेस्ट पास करने के लिए, खासकर सेना में? इस तरह के टेस्ट पास करने में पहले तो हमें ये होता है कि हमारे यहाँ थोड़ा रिसोर्सेज लिमिटेड है। साथ ही रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ हमारे वहाँ से एक्चुअली जो सक्सेस ले लेते हैं वो बाहर चले जाते हैं, और साथ ही जो सक्सेस जिनको नहीं मिलती वो आके बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसमें क्या होता है कि लड़का उसको गाइड करने वाला होता है वो मिलता नहीं है। तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि लड़कों को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो पहाड़ों के लिए बस यही चैलेंज आता है। बाकी हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लड़के फिजिकली बहुत बढ़िया होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। बस उनको अपने अंदर झांक के उस चीज़ को निखारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अपने अंदर निखार कर लेंगे तो आराम से हमारे अंदर सक्सेस आ सकती है। किसी भी लड़के की सक्सेस में लड़का तो मेहनत करता ही है, साथ ही अगर पेरेंट्स उसे सपोर्ट करें, क्योंकि जब फेलियर्स आएंगे तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो वो लड़का बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। क्योंकि मुझे भी सक्सेस नहीं मिली थी, मैं भी 4th अटेम्प्ट में हुआ था, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। मतलब मेरे पापा कहते थे तू कर, तू पढ़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था कि हाँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं तो मैं सक्सेस ज़रूर मिलेगी। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी काम करते हो, क्योंकि मेरा लाइफ का यही रूल रहा है कि मैं कोई भी काम करता था उसमें अपना 100% देता था। तो अगर हर एक लड़का अपने टास्क को अपना 100% देगा तो वो ज़रूर सक्सेस करेगा, आज नहीं तो कल। सर, ये हमारे पूरे गरुड़ क्षेत्र के लिए, हमारे कचूर घाटी के लिए एक गौरव का पल है। हमारे ही एक तो साधारण परिवार से निकले हुए हमारे क्षेत्र के निवासी दीपक कांडपाल ने राष्ट्र स्तर पे एक जो रिनाउंड हमारा एनडीए इंस्टीट्यूट है वहाँ से राष्ट्रपति गोल्ड मेडल लिया है। तो ये हमारे जो युवा हैं, बच्चे, हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी एक ये प्रेरणा स्रोत हम कहेंगे। और इससे उत्तराखंड, हमारा जनपद और हमारा क्षेत्र सभी का नाम रोशन हुआ है। और ऐसे जो अचीवमेंट्स हैं ये बड़े मेहनत, बड़ी लगन और बच्चे की डेडिकेशन, उसका जो हार्ड वर्क है, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उन सब को दर्शाता है कि किस तरीके से उसने वहाँ पे वो चीज़ें अचीव की।